मैच जितवा सॉरी इनकी बात ये अपना जवाब खुद ही दिए जा रही है, कह रहे कि सिलेक्शन को छोड़े 120 रन। और भाई इसी तो सिलेक्शन कह रहे हैं कि इस सिलेक्शन ने तो 120 नहीं किए। हाँ। आप किस सिलेक्शन की बात करनी है? इसी सिलेक्शन ने तो 120 नहीं किए। तो प्लेयर्स पे हम नहीं डाल सकते मलबा, फिर इसका सिलेक्टर्स पे डाल दें सारा कुछ कि सिलेक्शन सही नहीं है तो लड़के क्या करें अब बेचारे। जिस टाइम आप सिलेक्शन सही करेंगे ना, हाँ। लड़के खुद ही चेंज हो जाएंगे। तो आप वो सलीम भाई ने जो वाली बात कही थी ना, आप पेट का दर्द देख रही है लेकिन मसला आंखों का है। हाँ। भाई जिस टाइम आप ये वाली चीज सही करेंगे तो राइट प्लेयर आ जाएंगे, तो खत्म हो जाएगी बात। तो आप जिस टाइम चीजें सही करेंगे, हम यही कह रहे हैं कि ये क्या सिलेक्शन थी कि जो 120 रन नहीं कर सकी। ठीक है, अब आपको नए लड़का का कह रहे हैं, अब आपने ना उसको उस्मान को बुला लिया, अब उस्मान ने 7 मैच खेलने हैं तो स्कोर नहीं होता, आपने कहा इसको किसने रख लिया। तो पहले ये होता था कि जी वो इंटरव्यू में कह रहा है कि जी मैंने पाकिस्तान से नहीं खेलना, हम उसके पीछे थे कि नहीं तूने खेलना है। अच्छा ये सलीम भाई, एक में कैप्टनसी पे ना बड़ी बात हो रही है कि जी बाबर की कैप्टनसी पे बात करते हैं, तो मुझे भी इतराज़ है, सीरियस इतराज़ है उसी कैप्टनसी पे। अब लोग जो उसी कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जी यार ये चेंज नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। ये उसके कैप्टनशिप का इशू नहीं है। अच्छा, उसका कैप्टन का जो बाबर का जो इशू है ना, बाबर अथॉरिटी नहीं है, और ये किसी की खाम ख्याली है कि जी मुझे पावर दो। पावर ली जाती है, पावर आप अर्न करते हो अपनी परफॉर्मेंस से। अब बाबर का जितना भी है ना, वो मैं सारे टाइम सपोर्ट करता हूँ वैसे उसको, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ 2 मैच देखें, बाबर की पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी पे, आपके इस चैनल में, इस हॉल में बैठ के भी आमिर ने और ये वहाब ने बाबर को उड़ाया था, सही सारी चीज़ें की थी। अब जिस टाइम वो टीम में वापसी आ रहे थे, बाबर ने कहा कि आप मुझे कप्तान बनाओ, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जी मुझे बाकी किसी से कोई गर्ज नहीं है। कि शदाब टीम में आ रहा था, वो कुछ नहीं बोला, आज़म खान टीम में आया, वो कुछ नहीं बोला। भाई आप कप्तान हो, आपने टीम को लड़ाना है, तो आप कुछ बोलो तो सही, कहीं रुको तो सही कि जी नहीं ये वाली चीज़ नहीं होनी। अगर आप दोनों मैच देख लिए जाए, हम इस मैच का शोर मचा रहे हैं, आपने इस मैच का क्यों नहीं शोर मचाया यूएसए के, कि यूएसए सुपर ओवर में हमारे खिलाफ 19-20 रन किस तरह कर सकता है, इसका क्यों नहीं शोर मचाया आपने, इसको क्यों नहीं बात करते आप। अब यहाँ अगर इमाद वसीम की बात हो रही है इस मैच में, तो उस मैच की ये सुपर ओवर की क्यों नहीं बात हो रही। सुपर ओवर में 19 रन बनाना, कितनी एक दफ़ा आपने सुपर ओवर में 19 रन बनते देखे हैं। हम यूएसए हारने पे तो खिलाफ है, लेकिन यूएसए के खिलाफ जो 19 रन बने हैं एक ओवर में, उस पे किसी ने बात नहीं की। भाई मैंने तो की है, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि अगर एक बॉलर सिर्फ 4 ओवर करने के लिए है और अगर 5वां करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकता, तो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम की जो कैप्टनसी पे मैं एतराज उठा रहा हूँ ना जी, वो ये नहीं उठा रहा कि वो चेंज गलत कर देता है, वो ये चीज़ कर देता है। ये लोग इसी तरह बात, वो असल में कहते हैं कि जी अच्छा मैं कप्तान हूँ ना, तो बाकी चीज़ें ठीक है कि जी ये भी कर लो वो भी कर लो। ये गलत पॉलिसी है क्योंकि जी अगर आप कप्तान हो तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कल आके मैं उसकी स्टेटमेंट से खुश नहीं हूँ कि जी ये वाली चीज़ होगी वो वाली, उससे कहता है कि जी ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आप लीडर थे, आपको लेनी चाहिए। कोई नहीं कहना कि जी बैटर्स बुरा खेले, बॉलर्स बुरा खेले। ये आपका काम ड्रेसिंग रूम में जाके करने का है। ये आपका काम ये नहीं है कि जी आप सामने आके कहें कि जी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं सलीम भाई जिस टाइम कप्तान बना ना, तो वसीम भाई से मैं गया, तो वसीम भाई ने ना मेरे से एक चीज़ कही, उसने कहा कि जिस दिन मैच हार जो ना, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना खुद जाना, किसी को ना जाने देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब जिस हम जीत जाते थे, मैं किसी दिन यूनुस को कह देता था, यूसुफ को कह देता था, या शाहिद को कहता था, जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। लेकिन जिस दिन हारता था ना, तो मैं प्रेस में खुद जाके सवाल के जवाब देता था, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैंने जवाब दिया। मैं बॉब वुलमर को भी नहीं जाने देता था, वुलमर को भी किसी दिन कह देता था कि तू चला जा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे है, और जिस टाइम तक आप अपनी मतलब की टीम नहीं लोगे, सिर्फ ये चीज़ कहोगे कि जी मुझे कप्तानी दे दो, बाकी सारी चीज़ ठीक है, तो ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी।
ये समझ आ गई हमें, बाबर की कप्तानी पे बहुत बात हो रही है और काफ़ी लोगों को बहुत एतराज़ है कि उनकी जो कैप्टनसी है उसमें वो दम नहीं है। इनसे भाई कौन सा लड़का आपको लगता है अभी की जो सिलेक्शन है उसमें, अभी की जो टीम है उसमें कौन सा लड़का आपको लगता है कि बादल का मुतबादिल हो सकता है एज अ बेटर ऑप्शन, थोड़ा सा बेहतर हो कैप्टनसी में, लीडरशिप स्किल्स हो देखो, उसमें? बास टाइम है ना, आपके पास है ना कुछ लीडर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली होते हैं आपके पास, क्योंकि जी आपको बास टाइम है ना आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने ना शाहीन को रखा था, शाहीन को एक मैच के एक टूर्नामेंट के बाद फिर हटाने की एक सीरीज दी आपने शाहीन एक सीरीज दी, क्योंकि जी वो न्यूजीलैंड गया तो वहाँ उसको फेंटा पड़ा तो आपने आके उसको हटा दिया। इससे टीम का सारा मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि जी ये आपको नहीं करना चाहिए। आप ये देखेंगे जी आपके पास कौन सा लड़का है, और देखो कप्तान बनाने के लिए ना मैं आपसे सिर्फ यही वाली चीज़ की अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि जी जिस टाइम आप कप्तान बनाते हो ना, ये एक पॉलिसी है, क्योंकि आप मेरे से बैठ के पूछो हाँ जी किसको कप्तान होना चाहिए, ये नहीं है तरीका कप्तान बनाने का। बाहर की मुल्कों में जिसको कप्तान बनाते हैं ना, तो वो उसको शुरू से ना आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनके नीचे वाले कोचेज होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये लड़का है, क्योंकि जी इसमें टैलेंट है, ये लीडर बन सकता है। आपकी नज़र क्या कहती है कि कौन सा लड़का है जो बन सकता है, जिसको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं भी है स्किल्स तो सिखाएं? जिनकी आप बात कर रही हैं तो कोई भी लड़का नहीं रहा, ये तो सारे, मेरा मतलब है कि जी शदाब को देख रहे थे, शदाब की परफॉर्मेंस ही नहीं है अपनी, तो टीम में जगह नहीं बन रही तो टीम कप्तान में कैसे जगह नहीं बन बनाएंगे? रही। तो मैं तो ये कह रहा था कि जी इसको आपने सिलेक्शन का जो मसला था तो आपने इसको देखना चाहिए था वहाँ, तो अब इनको लेके आना चाहिए, कोई नया लड़का लेके आना चाहिए कैप्टनसी पे। अच्छा, आप शाहीन भी नहीं चाहते, आप बाबर भी नहीं चाहते? इनसे थोड़ा मेरा ख्याल आज़म को बना दें, क्योंकि वो इन्होंने सेलेक्ट तो करना ही करना है उसको। मैं एक चीज़ जो अभी इंजी बात कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछ रही थी कि कैप्टन कौन होना चाहिए। हाँ। देखिए हमारे यहाँ हम क्यों स्ट्रगल करते हैं कप्तानी पे हंस रही हैं, आज़म भी हंस रही हैं। आज़म को बना दें कप्तानी पे क्यों अलग ही लेके आए हैं। आप कप्तानी पे क्यों स्ट्रगल करती हैं आप मुझे भी हंसा रही हैं। चले हम सीरियस हो रहे हैं डिस्कशन में। देखें आपका कैप्टन पता क्यों नहीं बनते जी, जो इंजी बात कर रहे हैं ना, जो बाबर को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। उसकी रीज़न ये है कि ये कप्तान जो है ना, ये आप जब अंडर 19 खेलते हैं, अंडर 16 खेलते हैं ना, वहाँ से आप तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो बाबर को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना कि बाहर उनको उसको कोच समझा रहा है आके, या वो उसको पता ही नहीं है क्या। ये देखें जब आप लोकल जो मैचेस होते हैं ना, अंडर 16 अंडर 19, यहाँ आप बच्चों को करने नहीं देते कुछ, आप उनको हर चीज़ आप बाहर बैठ के कर रहे होते हैं, टीम खुद लिख रहे होते हैं, खुद उसकी बॉलिंग चेंज बाहर से वाजे लगा रहे होते हैं। जी आपने भी देखा होगा अक्सर ये जो चीज़ है ना, जब आप कॉन्फिडेंस किसी को बचपन से नहीं देते ना, तो वो आगे जाके फिर आप स्ट्रगल करते हैं। हम लोग जितने भी कप्तान आए थे ना, हम बड़े कप्तानों के साथ खेले हुए थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था, इसलिए आप निकल गए उसमें से। अनफॉर्चुनेटली अब वो कोई बंदा इनके साथ जिसने काम नहीं किया, देखो ना बाबर भी आया तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा साथ था नहीं जो उसको थोड़ा सिखाता कि कप्तानी क्या चीज़ होती है, पावर जैसे इंजी कह रहे थे, अथॉरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन होना है ना, ये नीचे से होना चाहिए, ये लोगों को आप बताएंगे कप्तानी का, और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसको बनाए कप्तान। ये इसलिए मैंने ना बड़ा अच्छा आपने पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि अभी जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, तो उन्होंने मुझे ना कहा कि जी आप अंडर 19 की भी सिलेक्शन देखें, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है। वो तो मुझे ख़वातीन की भी दे रहे थे, मैंने कहा यार मेरी दाढ़ी है, मेरा कुछ तो ख्याल कर लो। तो अंडर 19 की, वो जो पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान था ना जी, सर उसको नहीं पता होता था कि जी सुबह कौन सी टीम खेलनी है। यही वो तो कोच है ना, वो मेरे से जैसे हम कोच बात करता था जी, मैं उनसे कह रहा था कि जी मैंने नहीं लेनी, मैं इतना नहीं देख सकता। सिलेक्शन पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने ग्राउंड में जाना है, आपने प्लेस को देखना है, उसके बाद करना है, तो सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वो जो हेड कोच था ना, वो टीम लिख देता था और सुबह कप्तान को जाते हुए टॉस करते हुए जाते हुए दे देता था कि ये टीम खेलेगी आज। जी इसमें पता क्या होएगा, आप हारोगे ना अंडर 19 में, आप लोकल मैच 2 हारोगे, 4 5 10,
आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, हम उनको गलती करने नहीं देते। वो जैसे लाडले बच्चे नहीं होते घर में, जूस लेके माँ पीछे पीछे भाग रही होती है कि पी ले, बीमार ना हो जाए, धूप लग जाएगी, ये हम तैयारी इस तरह करवा रहे हैं। तो हमारे नीचे से जो सिस्टम है उसको थोड़ा उखाड़ पिछाड़ करके सही करने की ज़रूरत है, ये कहना है हमारे दोनों लेजेंड्स का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।